क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 11 में दिया है एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, अब वह कितनी में बेची जाए कि 12.1/2% लाभ प्राप्त हो। ठीक, क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य। गाय का क्रय मूल्य दिया है 320 रुपया। ठीक, अब इतना में तो खरीदा, अब इसको लाभ में बेचना चाहता है। किस में बेचना चाहता है? लाभ में। तो लाभ में वैल्यू दिया है 12.1/2%। ठीक, इतना प्रतिशत लाभ निकालकर वह इसको बेचना चाहता है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्रतिशत लाभ दिया है, तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाना है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, 320 का 12.1/2% निकालो और जो नंबर आएगा उसको इसमें जोड़ दो तो भी मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, बगैर फार्मूला इस्तेमाल किए बनाओगे तो क्रय मूल्य को लिखो और उसका 12.1/2 उसका वैल्यू पूरा डिवाइड करके बनाओगे तो 12.5 आएगा। मतलब 12 तो 12 ही लिखाएगा, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 को 12 में जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो इस नंबर का निकालेंगे 12.5%। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40। तो ये 40 क्या कहलाएगा? लाभ। 40 क्या कहलाएगा? लाभ। अब इसी लाभ को इसमें जोड़ देना। देखो 320 रुपये में खरीदा है, तो जब बेचेगा तो अपना रुपया प्राप्त करेगा कि नहीं, और जितना रुपया प्राप्त करना चाहता है लाभ के रूप में, उस रुपये को भी इसमें जोड़कर वह दूसरे को बेचेगा। तो 320 और 40 रुपये को जोड़ देंगे, 360 रुपया हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब फार्मूला के अनुसार बनाना है। तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 + R/100 होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य लिखा है, तो क्रय मूल्य के वैल्यू को क्रय मूल्य में लिखो और 100 में R को जोड़ो। तो R का मतलब ये प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ का वैल्यू यहाँ पर दशमलव में दिया है 12.5। तो 100 में 12.5 को जोड़ोगे तो 100 और 12 को जोड़ो 112 हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, 112.5। ठीक, बटा 100। ओके, और कई बच्चे ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करके बनाएंगे तो भी आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। अब इस नंबर को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे और 10 से 32 में भाग करेंगे तो 3.2 बन जाएगा। ठीक, तो ऊपर में क्या बच गया? 32 × 112.5/10। अब 10 से हम इसमें डिवाइड करेंगे इस नंबर में, तो ये 3.2 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर में क्या क्या नंबर है? 3.2 × 112.5, ये दशमलव का मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो दशमलव का मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल नंबर की तरह हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 1 2 5 लिखो और इसे 32 बना लो। ठीक, तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2। ठीक, अब नीचे में एक स्थान छोड़ेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 3 1 जा 3 और फिर 3 1 जा 3। अब इस नंबर को ऐड करेंगे।
ठीक है। तो ये 0, ये 10 कैरी 1 और 7 8 और 2 10 कैरी 1, तो 1 2 3 और 3 6 और 3 का 3। ठीक, क्वेश्चन हमारा दशमलव वाला है। इस तरफ दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों साइड में दशमलव के बाद एक एक अंक है। तो टोटल 2 अंकों के बाद इसके पीछे में हम दशमलव रखेंगे। पीछे से 2 अंक गिनो 1 2 और यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो भी 360 आया। दशमलव के बाद 0 0 है, उसको छोड़ देना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई किए, आंसर आया 360 रुपीज़। तो हम क्या निकाल रहे थे? विक्रय मूल्य। यही है विक्रय मूल्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेडियो 570 रुपया में बेचने पर सौरभ को 5% हानि होती है। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन शामिल हो गया। 570 में बेचेगा तो उसे 5% का हानि होगा। तो यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा कि कितना में खरीदा गया था। ठीक, तो जब हमें खरीदा हुआ वैल्यू पता चल जाएगा, तब हमें 5% लाभ में बेचना रहेगा। तो कितना रुपया में बेचेंगे यह फिर से पता करेंगे। ठीक, तो पहले हम, यदि हमने 570 रुपया में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य ये है हमारा। ठीक है, 570 रुपये में बेचा मतलब विक्रय मूल्य 570 हो गया। और यहाँ पर हानि दिया है प्रतिशत के रूप में 5%। यदि प्रतिशत में नहीं होता, सिर्फ नंबर में दिया होता इतने रुपये का हानि हुआ, तो हम आसानी से इसका क्रय मूल्य निकाल सकते थे। जब हमें हानि होता है तो जितना में हम बेचे हैं उससे कम में क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो जितना रुपया का हानि हुआ उसको इसमें माइनस कर देते। ठीक है, नहीं, इस नंबर को उसमें क्या करते हैं? हम जोड़ देते। दोनों को जोड़कर यहाँ क्रय मूल्य पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत में दिया, इसलिए नहीं जोड़ना है। प्रतिशत हानि की स्थिति में क्रय मूल्य का फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। तो प्रतिशत हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 माइनस R। ये नीचे तरफ रहेगा। जब भी क्रय मूल्य निकालो, चाहे लाभ का या हानि का, 100 + R या 100 - R नीचे होता है। और विक्रय मूल्य निकालोगे तो 100 + R या 100 - R ऊपर होता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य का वैल्यू को रखो 570 मल्टीप्लाई, यहाँ 100 है, यहाँ लिख लो, फ्रैक्शन लाइन बनाओ और 100 में R का वैल्यू घटाओ। तो R मतलब यहाँ पर क्या है? 5% हानि। तो 100 में 5 घटा दो, 95 या 95। अब इसी नंबर को हल करना है। तो सरलीकरण में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप लोग। ठीक, देखो 95 और 57 ये दोनों नंबर 19 से डिवाइड है। 19 के पहाड़ा में दोनों आता है। 19 के पहाड़ा में 95 आता है 5 बार में, और 19 के पहाड़ा में 57 आता है 3 बार में। तो 0 बच गया, तो 0 को यहाँ रख देंगे। ठीक, और 5 30 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 से अब 30 में फिर डिवाइड कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा? 6। मतलब ये 95 570 को 6 बार में डिवाइड कर रहा था। ठीक, तो ये भी तरीके से पता कर लिए तो भी कोई गलत नहीं हुआ है। 5 30 को डिवाइड करेगा 6 बार में, तो ऊपर में 6 और 6 के साथ अब 100 का बस गुणा करना है। ठीक, देखो 5 से हम 30 में डिवाइड किए तो क्या आ गया? 6। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में 6 और गुणा 100 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 600 रुपया। अब बताओ 600 रुपया क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य है। कैसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो? 570 में खरीदे हैं
और यहाँ 570 में बेचे हैं और 600 में हमने खरीदा है। तो ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचे हैं, तभी तो हमें हानि हुआ है। ठीक, तो ये है हमारा क्रय मूल्य। ठीक, तो अब हम 570 की जगह अब हम ज़्यादा रुपया में बेचेंगे, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो 5% बस आपको लाभ कमाना है। ठीक, तो इसके आंसर 2 तरीके से दे सकते हो। पहला तरीका ये है कि 600 रुपया क्रय मूल्य का निकालो 5%। ठीक, तो 600 को डिवाइड करेगा 6 बार में और 6 पंचे 30, ये क्या कहलाएगा, लाभ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, लाभ। ठीक, तो जब हमें बेचना होगा तो अपना भी रुपया हम वापस लेंगे बेचने वाले से, जब लाभ प्राप्त करेंगे तो, और जितना रुपया लाभ प्राप्त करना है उसको भी इसमें जोड़कर हम कोई सामान को बेचेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, देखो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे 630, ये है आंसर। और दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य पता है, अब इस क्रय मूल्य को हमें 5% लाभ पर बेचना है। तो यहाँ प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य तो दिया है, तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस R बटा 100 होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य दिया है 600 रुपया और 100 में R को जोड़ो, R मतलब कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 105 बटा 100। तो 100 से 600 डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। ठीक, अब 6 गुणा 105 है, तो 6 इंटू 105, तो 6 5 जा 30, पूरा 30 लिखो क्योंकि सामने में 0 है, और 6 1 जा 630 यहाँ पर भी आया आंसर। तो समझ रहे हो तो 2-3 तरीके से बना सकते हो, और नहीं समझ रहे हो तो एक भी तरीके से नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी, मतलब कि यह क्रय मूल्य है 550 रुपया। वह उसे कितने में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कौन सी स्थिति में पूछ रहा है, 10% लाभ, मतलब कि लाभ की स्थिति में पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 2 तरीके से बना सकते हो इसका आंसर। ठीक, सरल तरीका क्या है, यदि क्रय मूल्य पहले से दे रखा है और लाभ प्राप्त करना हो या हानि, तो जो भी लाभ दिया है, जैसे 10% दिया है, तो 550 का 10% निकालो, तो 10% निकालेंगे तो वह वैल्यू कहलाएगा अब लाभ। तो लाभ में या क्रय मूल्य में इस लाभ को जोड़ देना, तो मिल जाएगा विक्रय मूल्य, या फिर फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक, तो दोनों तरीके से बना लेते हैं। 550 को हमें बेचना है 10% लाभ में, तो इसका निकालेंगे 10% का बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो नीचे में 1 है मतलब छोड़ दो, क्योंकि 1 के टेबल में 55 आएगा 55 टाइम में। तो यहाँ जो 55 आया ये क्या है, लाभ है। तो जब आपको लाभ प्राप्त करना है तो जितना में खरीदे हो उससे ज़्यादा में बेचोगे कि नहीं, तो कितना ज़्यादा में बेचोगे, 55 रुपया का। तो ये 55 रुपया को इसमें जोड़ दो, 550 में इसको ऐड करो, तो 5 10 कैरी 1 605 रुपीज़, ये है इसका विक्रय मूल्य। अब फार्मूला के अनुसार बनाएंगे, इधर ध्यान दो। प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस R बटा 100। ठीक, तो क्रय मूल्य दिया है 550 इंटू 100 में R का वैल्यू जोड़ो, R बराबर 10 है, तो 110 हो गया
अब बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ दूसरा जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास नंबर बचा 55 इंटू 11। तो 11 5 जब 55 कैरी 5, और 11 5 जब फिर 55 में 5 जोड़ो 60, 605 यहाँ पर भी आया आंसर। फोर्टीन, एक व्यक्ति ने साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी। लाभ का प्रतिशत है, यहाँ बताना है प्रतिशत लाभ। ठीक, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला बताया गया था, पहले लाभ निकालना है, फिर 100 से गुणा करना है और क्रय मूल्य से भाग करना है। ये है प्रतिशत लाभ का फार्मूला। तो क्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपया, अब लाभ निकालना है। देखो क्रय मूल्य पहले से दे रखा है, कितना है 1200 रुपया। अब लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोनों वैल्यू दे रखा है, ये है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। तो 1500 में 1200 घटा दो, कितना आया 300। तो 300 रुपया लाभ, फिर गुणा 100। ठीक, ओके। अब यहाँ पहले 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप 100 से भी वही काम कर सकते हो। और अब 3 12 को डिवाइड करेगा, तो ऊपर से जब नीचे डिवाइड करेंगे तो नंबर जो भागफल आएगा उसको नीचे लिखना है। 3 के पहाड़े में 12 आया 4 बार में, तो ऊपर में 100 बचा और नीचे में 4। तो 4 से अब 100 में हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 25। भाग करना है, गुणा नहीं, है ना। तो 100 में 4 से भाग करें, कितना आ जाएगा 25, 25% आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ प्राप्त पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ढूंढना है। तो हम यहाँ 2 लाख में खरीदे हैं, यहाँ खरीदा शब्द है, मतलब ये क्या है क्रय मूल्य। लेकिन कोई घर आप खरीदते हो लेकिन उस पर आप मरम्मत भी करवाते हो, तो मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, टूटा फूटा कुछ सामान उसको बनवाते हो, तो जितना रुपया खर्चा आएगा ये भी इसी में जोड़कर क्रय मूल्य कहलाता है। तो 2 लाख रुपया ये हो गया और मरम्मत पर 50,000 रुपया ये, तो दोनों को जोड़कर बोलेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर हुआ 2,50,000, और यदि कोई 2 लाख रुपए लिखकर बनाया होगा तो उसका गलत आएगा। और ये तो क्रय मूल्य हो गया, अब इसको लाभ पर बेचना है। ठीक है, लाभ पर बेचेंगे तो जितना में उसने खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेगा कि नहीं, 20% ज़्यादा में बेचेगा। तो इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाकर, या 2,50,000 का 20% निकालो, तो इसका 20% जितना लाभ आएगा उतना लाभ को फिर इसी नंबर में जोड़ दो, तो भी आंसर मिल जाएगा। दोनों तरीक़ा से बना लो। यदि आप ये जानना चाहते हो कि 20%, 2,50,000 का 20% कितना रुपया लाभ बनेगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 2,50,000 का 20% का बटा 100 लिखो। तो 20 के पहाड़ा में 100 आएगा 5 बार में,
और 5 से अब इस नंबर में डिवाइड करो, तो यहाँ 25 आ जाएगा 5 बार में। ठीक, ये 5 को मैं यहाँ लिखा और कितना जीरो बच गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50,000। लाभ कितना आया, 50,000। तो विक्रय मूल्य पता करना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य के साथ जितना रुपये का लाभ है उसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो 3 लाख रुपया में बेचेगा। विक्रय मूल्य पता चल गया इस आधार पर। ठीक, इसमें हम 2,50,000 को जोड़ेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा 3 लाख रुपया। ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। ये बगैर फार्मूला से बना है। अब फार्मूला से बनाओगे तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस R बाई 100 होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य दे रखा है 2,50,000। ठीक, इंटू 100 में R को ऐड करो, R का वैल्यू कितना है 20%, तो 120। अब 100 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और फिर 1 0 से इधर का 1 0 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे में 1 है मतलब उसको छोड़ो। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर बचा है ये देखो। यहाँ पर 2 5 लिखेंगे, कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पर 12 है। ठीक, तो 12 का टेबल यहाँ 3 0 पहले तो 3 0 फिल कर लो, 1 2 3 और 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। ठीक, तो ये देखो 3 लाख का 3 लाख ही प्राप्त हुआ। ये क्या है, विक्रय मूल्य है आंसर। 16 में आ जाओ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं, तो जो पूछ रहा है पहले उसका फार्मूला लिखो, उसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ प्रतिशत लाभ क्या है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, तो ये जो फार्मूला में लाभ और क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीज़ जिसमें मिलना चाहिए तभी हम बना पाएंगे। तो लाभ कब हम निकाल पाएंगे, जब विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य भी दोनों दिया रहेगा तो हम लाभ निकालेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों के लिए जो अलग अलग नंबर है वो हमें पता नहीं, लेकिन वो जो अलग अलग नंबर है उसका वैल्यू यहाँ अनुपात में दिया है। अनुपात क्या होता है ये मैं समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना। मान लो एक संख्या 30 है और दूसरा संख्या 35 है। ठीक है, तो इसको हमें अनुपात में बांटना है। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। कितना है, 5 है, तो 5 से ये 6 बार में और ये नंबर 7 बार में। ठीक, तो किसी दो संख्याओं को एक ही संख्या, बड़ी से बड़ी एक ही संख्या से डिवाइड करके दो अलग अलग नंबर को लिखने की प्रक्रिया के बीच में से डॉट करते हैं, उसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो वो संख्या कौन कौन सा है हमें पता नहीं। जैसे यहाँ पर तो वह संख्या 30 है और 35 है, ये संख्या पता है कि नहीं। यदि संख्या से पता होता तो ये क्रय मूल्य होता और ये विक्रय मूल्य, लेकिन जब वह संख्या नहीं दिया है, उसका अनुपात दिया है, तो वो संख्या को हम, जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का मतलब क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को हम 5x मानेंगे। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य यहाँ 6 को मानेंगे, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू हम 6x मानेंगे। अब लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में इस क्रय मूल्य को घटाएंगे, 6x में 5x घटाएंगे तो सिर्फ
एक एक से लिखेंगे। तो 1x ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1x बस लिखना है। तो x क्या कहलाएगा बताओ? किसने बोला लाभ कहलाएगा कर? हाँ, वेरी गुड। अरे भाई ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते हैं तो जो मिलता है नंबर वो क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। ये है लाभ। तो लाभ के जगह में लिखो x इंटू 100 और क्रय मूल्य, हमने इसको क्रय मूल्य माना है तो क्रय मूल्य 5x। तो ऊपर में भी x और नीचे में भी x, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इसलिए x से x को कैंसिल कर दो और 500 को भाग करेगा 20 बार में। 5 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा 2 बार में और 0 आएगा 0 बार में। तो 20% का लाभ ये है आंसर। 17 में आ जाओ। किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो? देखो 17 क्वेश्चन का आंसर हम 2 बार देंगे। यहाँ पर कितना में बेचा गया ये बताया है और हानि हुआ यह बताया है। तो यहाँ से पता करना पड़ेगा कि पहले कितना में खरीदा गया। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनसे ये अलग है। इसके पहले के सभी क्वेश्चन में जब विक्रय मूल्य दिया था तो उसका पूरा वैल्यू दिए थे। यहाँ पर पूरा वैल्यू नहीं दिया है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम दिया है। मतलब 1 किलोग्राम वो चीनी बेचेगा, 1 किलो चीनी बेचेगा तब 16 रुपया के दर से बेचेगा। ठीक, मतलब 16 रुपया में जब 1 किलो शक्कर को बेचेगा, चीनी मतलब क्या होता है? शक्कर, है ना। तो 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% का उसको हानि हो रहा है। चलो, ये फ़ोन आने की वजह से किसमें पहुंचा था मैं? ठीक है, ये चीनी, ठीक है, जैसे 1 किलो चीनी 16 रुपये में बेचेगा, है ना, तो उसको 20% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पता करना पड़ेगा कि कितना में खरीदा था, ठीक, जिसके कारण उसको 20% का हानि हो रहा है। फिर क्रय मूल्य जब मिल जाएगा तो उसका 10% हम निकाल कर जितना रुपया लाभ आएगा उसको हम उसी में जोड़ देंगे। क्रय मूल्य में उसका 10% लाभ को उसी में जोड़ देंगे, या प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे। तो कितना में पहले खरीदा गया था हमें पता नहीं, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ये जानना है कि वो जितना भी रुपया में खरीदा हो, लेकिन उसका वैल्यू प्रतिशत में क्या था? 100। जैसे कि आप 5 रुपये का कुरकुरे खरीदते हो तो प्रतिशत में वो क्या है? 100 है। यदि किसी ने 20 रुपये का स्प्राइट लिया, छोटा बॉटल, ठीक है, तो भी वो प्रतिशत में क्या कहलाएगा? 100। ठीक, तो मतलब कुछ भी सामान खरीदो लेकिन प्रतिशत में वो क्या कहलाता है? 100। तो वैसे ही वो आदमी कितना रुपये में सामान या चीनी को खरीदा था पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि प्रतिशत में हम उसको, उसके क्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं? 100 रुपया। तो मान लो क्रय मूल्य 100% था और 20% हानि पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है? 20%। ठीक, तो 100 में 20% घटाएंगे, मतलब वह बेच रहा है 80% पर। ठीक है, 20% हानि उसमें हम निकाल देंगे तो 80% की दर से वो बेच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो 80% आया है, ठीक, ये जो 80% आया है ये 16 रुपया के बराबर होगा। ठीक, ये 16 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो हमारा क्रय मूल्य किसके बराबर आएगा?
यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो ये 80% का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसके साथ यदि हम 100 का क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसके साथ यदि हम क्रय मूल्य का गुणा कर देंगे तो वो 16 के बराबर आएगा, ठीक। और ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे करो, क्रय मूल्य पता करने के लिए यह 80% और 80% 16 के बराबर है, तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100 बराबर 16, ठीक। तो होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो नीचे वाले का ये होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 100 × 16 लिख सकते हो और 80 आ जाएगा नीचे, ठीक। 16 80 को डिवाइड करेगा 5 बार में और 5 से 100 में हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये 20 कहलाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो 20 रुपया में उसने खरीदा था। अब उसको 10% लाभ पर बेचना है, तो 20 का निकालो 10%, या यहाँ लाभ पर बेचा जा रहा है 10% लाभ पर। तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाओ, या 20 रुपये का 10% कितना होता है या पता करो और उसी लाभ को फिर इसमें जोड़ दो, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। 20 का निकालो 10%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा? 2। नीचे में 1 है मतलब कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब वही नंबर आएगा, तो 2 आया। अब इसी 2 को 20 में जोड़ दो, क्यों? क्योंकि ये लाभ है, तो जब बेचेगा तो अपना भी मूल्य निकालेगा और 2 रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 2 रुपया को 20 में जोड़कर वह 22 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचेगा। ये है आंसर। और फार्मूला लगाओगे, प्रतिशत लाभ की स्थिति में उसको बेचना है मतलब विक्रय मूल्य का फार्मूला लगेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 + R/100 होता है। तो क्रय मूल्य 20 रुपया है और 100 में 10 जोड़ दो तो 110 हो गया बटा 100, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब 1 है नीचे में तो छोड़ दो, 11 दूनी 22, 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब उसको 10% का लाभ होगा। आंसर 18। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किया। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और लाभ हमें ढूंढना है, ठीक। सबसे पहले क्रय मूल्य ढूंढो, कितना है? 450 क्रय मूल्य है, लेकिन मरम्मत पर 50 रुपया और व्यय हो रहा है, तो ये 50 को भी 450 में जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना बनेगा? 500 रुपया। तो ये हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य भी दे रखा है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे रखा है, तब हम निकाल सकते हैं लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 500। 600 में 500 घटाओ, 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ गुणा 100, 100 के पहाड़ा में 500 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा 20 बार में, तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। राम ने एक घोड़ा 450 रुपया में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। ये है पहला सेंटेंस, इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक।
राम कितने रुपया में बेचता है ये पहले निकालना है। ठीक, तो राम यहाँ लाभ पर बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। या 450 का 10% निकालो और जो 10% लाभ आया उस नंबर को इसमें जोड़ दो तो भी मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो चलो यही काम करते हैं। 450 का निकालते हैं 10%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 45 आया। ये 45 क्या है? लाभ है। ठीक, तो क्रय मूल्य दे रखा है और उसमें लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 450 प्लस 45। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 495। ये है विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य है ये? राम का। ये किसका विक्रय मूल्य है? राम का। अब अगला सेंटेंस आ जाओ। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो राम का नाम अब यहाँ से लेना बंद हो जाएगा, राम का नाम लेना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम आ रहा है। किसका किसका? श्याम और मोहन। तो 495 में कौन बेचा है? राम ने। किसको बेचा है? श्याम को। तो श्याम ने खरीदा। 495 में कौन खरीदा है? श्याम ने। तो अब ये 495 श्याम का कहलाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि राम ने बेचा है और श्याम ने खरीदा है। तो अब ये 495 श्याम का कहलाएगा क्रय मूल्य। अब ये अपने क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलेगा प्रतिशत लाभ की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर 495 का हम निकालेंगे 20%। कितना निकालेंगे? 20%। तो 495 का निकालेंगे 20%। तो 10 से 10 माइनस करेंगे। ठीक, ऊपर में क्या बच गया? 495 इंटू 2 और नीचे में क्या बचा है? 10। तो 2 यहाँ 10 को फिर डिवाइड कर रहा है कि नहीं? ठीक, यहीं से हमें कर लेना था। यहाँ 20 100 को डिवाइड करेगा 5 टाइम में। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बचा है? 495/5। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? विभाज्यता की जांच के अनुसार। ठीक, तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे तो 495 लिखना और 5 से डिवाइड करना। ठीक, तो 45 आ जाएगा 9 टाइम में, माइनस करने पर 4 और 5 नीचे, फिर 45 आ जाएगा 9 टाइम में। ठीक, तो कितना आया? 99। ओके, इक्वल 99। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो 99 है ये क्या है? कौन सा वैल्यू है? बताओ। 495 का हम यहाँ पर क्या निकाले हैं? नहीं, 20% निकाले हैं। 20% लाभ कितना रुपया होता है यह निकाल रहे हैं। फार्मूला मैं नहीं लगाया हूँ, फार्मूला लगाता तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकलेगा। अभी यहाँ डायरेक्ट विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। 495 का यहाँ पर 20% निकाल रहे हैं। तो 20% क्या है? लाभ है। 495 का 20% लाभ निकला 99 रुपीज़, मतलब 99 रुपया। ठीक, 99 रुपीज़ ये क्या है? लाभ है। तो जब विक्रय मूल्य निकालना है तो जितना में खरीदा है उसमें जितना रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है दोनों को जोड़कर वह बेचेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है? 495 और लाभ कितना है? 99। दोनों को जोड़ो तो यहाँ 14 कैरी 1, 9 9 18 और 1 19 कैरी 1 594। ये कहलाएगा विक्रय मूल्य और यही है फाइनल आंसर। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन बोला था, पूरा 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है।